नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश के 200 सरकारी स्कूलों में शुरू होगा सीबीएसई आधारित पाठ्यक्रम, सुमन तक के लिए प्रक्रिया तेज। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूल बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 229 स्कूलों को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शॉर्टलिस्ट करते हुए जनवरी 2026 तक परीक्षा बोर्ड में बदलाव की औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। 47 पीएमसी और एक्सीलेंस स्कूलों को सीबीएसई में बदलने का फैसला हो गया है। अन्य शॉर्टलिस्ट 229 स्कूलों में से 150 स्कूलों का चयन किया जाएगा। वर्ष 2026-23 से राज्य के 200 सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया जाना है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए निदेशालय ने रोड मैप तैयार कर दिया है। पल भर में खुलेगा राज्य शिक्षण संस्थानों में, अब गेट से होगी नशा करने वाले छात्रों की पहचान। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को नशा करने वाले छात्रों की पहचान के लिए यूरिन बेस्ड ड्रग टेस्टिंग किट का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य सीआईडी हिमाचल प्रदेश की ओर से शिक्षा विभाग को इस मामले को लेकर पत्र भेजा गया है, जिसमें इस किट का इस्तेमाल करने और साथ ही इससे संबंधित जानकारी भी दी गई है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को राज्य से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए यूरिन बेस्ड ड्रग टेस्टिंग किट का उपयोग कर प्रभावित छात्रों की पहचान करने को कहा है। साथ ही कहा गया कि यदि समय पर इस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो इससे कई छात्रों को नशे से बचाया जा सकता है। बीएड की 450 सीटों के लिए आए 575 आवेदन, सीडीओई ने जारी किया काउंसलिंग शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन सीडीओई ने बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। सत्र 2025-26 के लिए बीएड में प्रवेश के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग विश्वविद्यालय के सभागार में होगी। सीडीओई प्रबंधन की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया 15 से 18 सितंबर तक चलेगी। हिमाचल में जमाबंदी की कॉपी के लिए शुल्क तय, प्रति पृष्ठ के देने होंगे 20 रुपये, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमाबंदी की कॉपी प्राप्त करने के लिए शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। राजस्व विभाग की ओर से 5 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार अब लोकमित्र केंद्रों से जमाबंदी की प्रति लेने पर लोगों को पहले के मुकाबले 2 गुना शुल्क चुकाना होगा। 10 रुपये प्रति पृष्ठ से शुल्क बढ़ाकर 20 रुपये प्रति पृष्ठ कर दिया गया है। इतने नहीं, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्रति आवेदन 50 रुपये जीएसटी सहित शुल्क तय किया गया है। ये शुल्क केवल एक खाता नंबर के लिए रहेगा। एक से अधिक खाता नंबर की जानकारी के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और शुल्क चुकाना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस शुल्क में से 10 रुपये प्रति पृष्ठ की राशि सीधे भूमि अभिलेख निदेशक के खाते में जमा होगी। इसका उद्देश्य विभाग के आईटी ढांचे को मजबूत करना है। मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षा गार्ड पर यौन उत्पीड़न के आरोप, महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज है। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नान में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर ने अस्पताल में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड पर यौन उत्पीड़न सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला प्रशिक्षु डॉक्टर द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में करीब 15 से 16 अन्य प्रशिक्षु छात्रों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। उच्च वेतनमान की अधिसूचना पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर, सरकार को जारी किया नोटिस है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 6 सितंबर 2025 को उच्चतम वेतनमान को लेकर जारी अधिसूचना, जिसे बाद में वापस लेने की बात कही है, उसको लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। इस अधिसूचना के माध्यम से 3 जनवरी 2022 की उच्चतम पे स्केल वापस लेने की बात कही गई थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी की है और 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। इस अधिसूचना को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई है। उपभोक्ताओं को राहत, हिमाचल में दालों की सप्लाई शुरू, जल्द डिपो में मिलेगी, महंगी मिलेगी उड़द और चना दाल। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य आपूर्ति निगम ने दालों की सप्लाई भेजना शुरू कर दी है।
निगम की ओर से 10 दिनों के भीतर गोदामों में दालों की सप्लाई पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद जल्द ही निगम की ओर से डिपो में भी दालें उपलब्ध करवा दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने इस बार केंद्र से 1.95 लाख क्विंटल दालों की मांग की थी। केंद्र ने दालों की सप्लाई भेजनी शुरू कर दी है। इस बार सस्ते राशन की दुकानों के उपभोक्ताओं को दालें पहले के मुकाबले 8 से 12 रुपए तक महंगी मिलेगी। केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और पैकिंग पर 5% टैक्स के चलते दालों के दाम बढ़ाए गए हैं। पिछले एक माह से डिपो की ओर से उपभोक्ताओं को दालों का बचा हुआ कोटा दिया जा रहा था। साथ ही कुछ ऐसे गोदाम भी थे जिनमें दालें बिल्कुल खत्म हो गई है। इसके चलते उपभोक्ताओं को दालें नहीं मिल पा रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, जल शक्ति विभाग को 925.85 करोड़ रुपए का नुकसान है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण बंद पड़ी 12,281 जलापूर्ति योजनाओं में से 12,007 बहाल हो गई है। प्रदेश में जलापूर्ति योजनाओं को 925.85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारी दिन रात फील्ड में रहकर प्रभावित क्षेत्रों में आमजन को राहत पहुंचा रहे और मूलभूत सुविधाओं की बहाली में जुटे हुए हैं। भारी बारिश के कारण प्रदेश में कुल 12,281 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई है, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए विभाग ने अविलंब इनमें से 12,007 योजनाओं को क्रियाशील की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जलापूर्ति और सीवरेज योजनाओं की बहाली सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा है कि विभाग को निर्देश दिए गए कि बहाली के कार्यों में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है और सभी प्रभावित योजनाओं को शीघ्र स्थायी रूप से बहाल किया जाएगा। एचपी शिमला ने बढ़ाई कॉलेजों में एडमिशन की तिथि, अब 20 सितंबर तक ले सकेंगे दाखिले। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी से संबंध प्राप्त कॉलेजों में चल रहे स्नातक कोर्सेज में प्रवेश लेने का एक और मौका मिला है। प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि अब 20 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हिमाचल हाईकोर्ट में गुड़िया रेप के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई शुरू। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया रेप और निर्मम हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने राज्य सरकार को गृह सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई तक नीलू का हिरासत प्रमाण पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। इस मामले में शिमला स्थित सीबीआई कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रार्थी ने खुद को दोषी ठहराने और उम्र कैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। वेदर अपडेट, हिमाचल में 3 दिन फिर रहेगा भारी बारिश का येलो अलर्ट, कई जगह अभी भी ब्लैकआउट है। हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम थोड़ी राहत प्रदान कर रहा है और गुरुवार को भी हल्की फुल्की बारिश के बीच मौसम साफ रहेगा, लेकिन 12 सितंबर से 3 दिनों तक मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा और इस दौरान कई जिलों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और मैदानी और निचले तथा मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की हलचल रहेगी। 20 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में आपदाओं का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक राज्य में 137 भूस्खलन स्थानों में बाढ़ और 45 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की जा चुकी है। यही कारण है कि राज्य के कई जिलों में भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध है, बिजली ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाएं ठप है। दिन भर में 63 संपर्क मार्गों को ठीक किया गया, लेकिन बुधवार शाम तक प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे और 582 सड़कें यातायात के लिए बंद रही। हिमाचल में एसएमसी शिक्षकों से भरे जाएंगे एलडीआर कोटे के 143 पद, आदेश जारी। शिक्षा विभाग में सीमित सीधी भर्ती एलडीआर के माध्यम से एसएमसी शिक्षकों से विभिन्न श्रेणियों टीएसटी शास्त्री डीएम एलटी के 143 पदों को भरा जाएगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से स्कूल शिक्षा निदेशालय को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के अनुसार 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध मौजूदा रिक्तियों, अनुमानित रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित श्रेणियों में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के प्रावधानों के अनुसार 5% एलडीआर कोटे के तहत एसएमसी शिक्षकों से विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। तकनीकी विश्वविद्यालय में स्पोर्ट काउंसलिंग बी फार्मेसी में 325 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित है।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में बुधवार को बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री में प्रवेश के लिए स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग हुई, जिसमें मेरिट के आधार पर 325 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई है। इस दौरान जिन अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई उन्हें 12 सितंबर तक संबंधित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी। वहीं 11 सितंबर को बी फार्मेसी लैटरल एंट्री और 12 सितंबर को बी टेक लैटरल एंट्री की काउंसलिंग तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। आईजीएमसी संजौली मार्ग पर भूस्खलन, एचआरसी की टैक्सी आई मलबे की चपेट में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश के बाद धूप खिलने से अब भूस्खलन और पेड़ों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को आईजीएमसी से संजौली मार्ग पर भूस्खलन हो गया। भूस्खलन होने से मलबा व पेड़ सड़क पर आने से मार्ग यातायात के लिए काफी देर तक बंद रहा। भूस्खलन के दौरान एचआरसी की एक टैक्सी भी मलबे की चपेट में आ गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि टैक्सी के आगे वाले हिस्से को हल्का नुकसान हुआ है। विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति के हकदार, हाईकोर्ट ने रद्द किया राज्य सरकार का आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए हकदार है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए नए सिरे से विचार करें। ये प्रक्रिया 6 हफ्ते के भीतर पूरी की जाए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दुआ की एकल पीठ ने राज्य सरकार के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया है, जिसमें एक विवाहित बेटी की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी को ये कहकर खारिज कर दिया गया था कि उसकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है। लंबित आपराधिक मामले में पदोन्नति से नहीं किया जा सकता वंचित, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित करने के लिए केवल आपराधिक मामलों की लंबितता को आधार नहीं बनाया जा सकता, खासकर तब जब उस मामले में कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो। अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को आदेश दिए कि वे याचिकाकर्ता को ऑनरेरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के पद पर पदोन्नत करें। इसके साथ ही पदोन्नति उस तारीख से दी जाएगी जब उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया है।